यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे उस गलत रास्ते को छोड़ दें, यदि आप भी चाहते हैं आपके बच्चे उस गलत संगति को छोड़ दें, आपके पास रहें, अच्छी संगति में रहें, अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। प्रभु, आपने हर एक माता पिता का दुख इस समय देखा है परमेश्वर, जो माता पिता दिन रात अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु पिता दुहाइयां दे रहे हैं। प्रभु ऊंची आवाज में आपको पुकार रहे हैं। पिता यीशु तेरा धन्यवाद कि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आप हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि उनके बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे गलत रास्तों पर हैं, बच्चे मम्मी पापा की बातों को नहीं सुनते हैं, या तो वो गलत संगति में हैं या फिर एडिक्शन में पड़ गए हैं। उनकी बातों को वो बिल्कुल भी नहीं मानते। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी है और गलत संगति में लिप्त हैं, जिस कारण से मम्मी पापा या फिर भाई बहन या फिर उनके अपने बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे समय में आखिर आपको क्या करना चाहिए, आज हम इस बात को देखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 22 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, लड़का हो या लड़की हो, उसे उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है, जो उसके भविष्य के लिए अच्छा है, उस मार्ग की शिक्षा उसे दे। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए साधारण सी भाषा में, कि उसे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दे, उसे परमेश्वर की वचनों की शिक्षा दे, उसे बाइबल के अनुसार चलने की शिक्षा दे। और हमें से बहुत से भाई बहन ये करते भी हैं और बहुतों ने नहीं किया है, परंतु हम लोग देखते हैं कि फिर भी समाज को देखते हुए बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो अब क्या करना है? आपने उन्हें चर्च जाना भी सिखाया, आपने उन्हें बाइबल भी सिखाई, आपने उन्हें प्रभु के बारे में भी बताया, लेकिन फिर भी वो गलत रास्ते पर हैं, फिर भी वो कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, फिर भी वो आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है? ऐसे समय में आपको इस व्यक्ति की तरह करना है, जो इस व्यक्ति ने किया वही आपको भी करना है। हम बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में एक लड़के के बारे में पढ़ते हैं। जो लड़का गलत संगति में चला गया, जो लड़का गलत बातों में लिप्त हो गया, एडिक्शन में चला गया, जिसने अपने मम्मी पापा की बातों को नहीं माना, जिसने अपने परिवार की बातों को नहीं माना, वो भटक गया रास्ते से, वो अपने दोस्तों के साथ में बहक गया, वो गलत संगति में पड़ गया, एडिक्शन में पड़ गया और गलत कामों में लिप्त हो गया। बाइबल में लिखा है उसके पिता के विषय में कि उसका पिता उसकी बाट जोहता था, वो रास्ते को ताकता था कि कब मेरा बेटा वापस आएगा, कब मेरा बेटा वापस आएगा। एक मम्मी पापा के मन में ये इच्छा रहती है, हम सब के मनों में, कि उनके बच्चे अच्छी पोजीशन पे जाएं, उनके बच्चे अच्छे हों, उनके बच्चे गलत संगति में न रहें, उनके बच्चे उनके पास रहें, उनसे प्रेम करें। परंतु यहां पर ऐसा नहीं हुआ। वो पुत्र, वो बेटा चला गया अपने मम्मी पापा को छोड़कर, लेकिन उसका पिता हमेशा उसकी बाट जोहता था, उसका पिता हमेशा उसके वापस लौटने की बाट को जोहता था। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, एक तरीके से यदि देखा जाए, यदि आपका बच्चा बिगड़ जाए तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। और मैं सोचता हूं यहां पर इस पिता ने भी अपने बेटे के लिए प्रार्थना की होगी। उसने अवश्य कहा होगा कि हे परमेश्वर, मेरे बेटे को तो वापस ले आ, मेरा बेटा जहां कहीं भी है तो उसे वापस ले आ, मेरे बेटे को मेरे पास ले आ। उसने जरूर से अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, और जब उसने प्रार्थना की तो उसके बेटे की आंखें खुल गई। बाइबल में लिखा है कि वो बेटा अपने आपे में आया, उसकी आंखें खुल गई, वो अपने आपे में आया। उसने देखा कि वो क्या कर रहा है, उसने सोचा कि मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा, मेरा पिता तो प्रेम करने वाला है, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, मैं उसके पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और उसके घर में फिर से रहूंगा। और उसने ऐसा ही किया। वो वापस आया, अपने पिता के पास आया और उसने अपने पिता से माफी मांगी और फिर से अपने घर में रहने लगा, खुशी से, शांति से, प्रेम से, मेल मिलाप से।
और उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बच गया। मैं सोचता हूं उसके पिता के विश्वास के द्वारा, उसके पिता की प्रार्थनाओं के द्वारा उसका जीवन बच गया, उसकी आंखें खुल गई। वो जो गलत रास्ते में पड़ा हुआ था, वो जो गलत रास्ते पर चल रहा था, उसकी आंखें खुल गई। उसने समझा, उसने जाना कि मैं गलत कर रहा हूं अपने जीवन में। तब वो बैक आया, वापस आया, अपने पिता के पास वापस आया और फिर से अपने पिता के साथ रहने लगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे उस गलत रास्ते को छोड़ दें, यदि आप भी चाहते हैं आपके बच्चे उस गलत संगति को छोड़ दें, आपके पास रहें, अच्छी संगति में रहें, अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, तो आपको भी प्रार्थना करना है। अपने बच्चे के लिए आपको प्रार्थना करना है। जो भटक गए हैं, जिनका बदलना अब नामुमकिन लगता है, असंभव लगता है, उनके लिए प्रार्थना करें। आप जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो उनकी आंखें खुलेंगी और परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, उनके हृदय में काम करेगा और उनका जीवन बदल जाएगा। वो वापस मेल मिलाप में, प्रेम में आ जाएंगे। वो परमेश्वर के पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। उस गलत रास्ते को छोड़ देंगे, उन गलत बातों को वो छोड़ देंगे, उस गलत संगति को वो छोड़ देंगे। वो जो भटक गए हैं वो वापस आ जाएंगे। तो इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। उनके लिए उन वचनों की घोषणा करें जो परमेश्वर ने बच्चों के लिए किए हैं। उन वादों की घोषणा करें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा उसका जीवन बच जाएगा। बाइबल में लिखा है, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। वो जो गलत रास्ते पर हैं, आपका पति गलत रास्ते पर है, पत्नी गलत रास्ते पर है, बच्चे गलत रास्ते पर हैं, परिवार के लोग गलत रास्ते पर हैं, तो आपको यहाँ पर उनकी बाट जोहनी है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है और वो वापस आएंगे। उनके जीवन बदल जाएंगे, उनकी परिस्थितियां बदल जाएंगे, उनका मन बदल जाएगा, उनके विचार बदल जाएंगे। वो अपने गलत मार्गों को छोड़कर आपके साथ में या फिर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शिखा राजभर है। मैं उत्तर प्रदेश ब्राह्मणपुर जरियारी जिला अम्बेडकर नगर की रहने वाली हूँ। मेरी पहली गवाही यह है कि मुझे किडनी स्टोन हो गया था और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पर भेजा, जिसे दीदी भैया और उनकी पूरी टीम ने मिलकर मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे किडनी स्टोन का दर्द समाप्त हो गया। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मुझे अचानक से घबराहट होने लगती थी और मेरे हृदय की धड़कन बढ़ने लगती थी। तो मैंने इसके लिए भी प्रे रिक्वेस्ट भेजा, जिसे दीदी भैया और पूरी टीम ने मिलकर मेरे लिए प्रे किया, जिससे मुझे आराम मिला। धन्यवाद करती हूँ चंगाई देने वाले परमेश्वर का और धन्यवाद करती हूँ दीदी भैया और उनकी पूरी टीम का। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, प्रभु ने वो सुन ली हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम सबके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। तेरे नाम की जय जयकार करते प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा करते परमेश्वर। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमारे जीवनों में कार्य करे, जो हमें गले से लगाए, जो ढाढ़स बंधाए और प्रभु चिंता फिक्र करे। हाँ परमेश्वर प्रभु, तो अपने लोगों की फिक्र करता है, उन पर तरस खाता, उन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखता है। और प्रभु आज की शाम में प्रभु जी जो तेरी दया है प्रभु तूने हम सब पर बनाई है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता, आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु, जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में की है पिता। आपने हम सबको ये मौका दिया और प्रभु आज की शाम में हमें इकट्ठा किया प्रभु, अपनी संगति का सहभागी बनाया परमेश्वर। और आज हर एक के साथ में परमेश्वर आपकी हुजूरी है, आपकी प्रेजेंस है। वो एक एक जन अपनी जीवन में परमेश्वर, अपने जीवन में प्रभु आपकी हुजूरी को महसूस करे और परमेश्वर तेरी बारंबार धन्यवाद के साथ तेरी स्तुति महिमा करे प्रभु जी। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन विशेष कर प्रभु दिन भर में कोई भी ऐसा काम पिता जो आपको नहीं भाया हो, जो आपको अच्छा नहीं लगा प्रभु, हम सब से आपके बेटे बेटियों से यदि वो काम हुए हैं पिता जिससे आपका पवित्र आत्मा शोकित होता है परमेश्वर, तो प्रभु हम उन बातों को आपके आगे मानते हैं और क्षमा मांगते हैं प्यारे अब्बा कि आप हमें क्षमा करें परमेश्वर।
उन बातों को हमारे जीवनों से दूर करे परमेश्वर। अपने बेटे बेटियों के जीवन से उन गुनाहों को, उन गलत बातों को, उन नेगेटिव बातों को आप दूर करें प्रभु। उन्हें मौका दे परमेश्वर कि वो संवरे, वो प्रभु उनका जीवन बने प्रभु, उनके विचार शुद्ध हों, उनके प्रभु लाइफ से वो पाप और वो गलत बातें निकल कर चली जाए प्रभु। आप उन्हें क्षमा करें, आप उन्हें मौका दे प्रभु कि वो मन को फिराकर प्रभु तेरे निकट आकर तुझसे प्रार्थना करे और अपने संबंध को प्रभु तुझसे मजबूत करे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर आज के वचन के लिए प्रभु, कि आपने जो वचन के द्वारा बातचीत किया, हम धन्यवादी हैं। एक एक प्रभु, एक एक जन ने प्रभु अपना स्पिरिचुअल फूड लिया है प्रभु, आत्मिक भोजन प्रभु तूने दिया है, क्योंकि तेरा वचन हमारा आत्मिक भोजन है प्रभु जी। और खुदावन हर एक जन प्रभु जी उस भोजन को खाकर तृप्त हुए हैं पिता। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन इस बात को कहता है कि तुम लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना है, और वो बुढ़ापे तक उससे ना हटेगा। हाँ परमेश्वर मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता आज आपके लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, उन माता पिताओं के लिए पिता परमेश्वर, उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं पिता। और प्रभु जी माता पिता परेशान है प्रभु अपने बच्चों के जीवन को देखकर, उनके लाइफ स्टाइल को देखकर, उनके समस्या में पड़े हुए उन्हें देखकर प्रभु वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे हैं पिता, परेशान हो रहे हैं परमेश्वर। क्या उनके हालात हैं प्रभु, उन माता पिता के हृदय के विचारों को आप जानते हैं पिता, उनके दुख को आप जानते हैं पिता, उनकी पीड़ा को आप जानते हैं पिता। यीशु मसीह मैं आपके आगे उन बातों को रखती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर प्रभु उन बच्चों के लिए प्यारे खुदावन जो कि आज प्रभु यीशु मसीह प्रभु गलत रास्ते में है परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके नाम को तो जानते हैं परंतु आपसे बहुत दूर है परमेश्वर पिता, उस अंधकार में है पिता। यीशु मसीह उनके लौट आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर प्रभु जी वो लौट आए यीशु मसीह नासरी के नाम से, उनके जीवन में आज्ञा देते हैं कि वो लौट आए प्रभु, वो तुझ में लौट आए परमेश्वर पिता, वो जीवन में लौट आए प्रभु जी, वो अंधकार की बातों से छूट जाए और वो लौट आए परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन आज प्रभु यीशु मसीह जो गलत एडिक्शन में है, यीशु मसीह उस एडिक्शन से वो बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से, गलत संगति से वो बच्चे बाहर आ जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु गलत बातों में पड़ने के कारण जिन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दिया है, यीशु मसीह उन बच्चों को लौट आने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो लौट आए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता कोई भी ऐसा इंसिडेंट प्रभु जिन बच्चों के जीवन में हुआ है पिता, जिन्होंने प्रभु कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर दिया प्रभु जी उनके माइंड में प्रभु एक बात का फोबिया बैठ गया परमेश्वर पिता, किसी भी बात को लेकर एक फोबिया उनके मन में है, एक डर उनके मन में है परमेश्वर पिता। और ये प्रभु जो कल्पनाओं में जी रहे हैं प्रभु जी, अपनी काल्पनिक बातों में जी रहे हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन्हें लौट आने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु तेरे सामर्थी नाम से हम उन बच्चों को उनके गलत विचारों से, उस फोबिया से, उस काल्पनिक बातों से वापस आने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है प्रभु यीशु मसीह इसी समय उनके जीवन में कार्य हो यीशु के नाम से। प्रभु हम विनती करते पिता, तेरा नाम सामर्थी है और तेरा नाम सब कुछ कर सकता है। प्रभु उन बच्चों को आप लौटाए ले आइए परमेश्वर, फिर से उन्हें सामाजिक होने में परमेश्वर, फिर से उन्हें हैप्पी होने में, फिर से प्रभु उन्हें इंजॉय करने में, फिर से प्रभु उन्हें स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने में प्रभु आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जो बच्चे बीमार हैं परमेश्वर और प्रभु किसी एक्सीडेंट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो बिस्तरों में पड़े हैं, यीशु मसीह उनके शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आपने हर एक माता पिता का दुख इस समय देखा है परमेश्वर, जो माता पिता दिन रात अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु पिता दुहाइयां दे रहे हैं प्रभु, ऊंची आवाज में आपको पुकार रहे हैं पिता। यीशु तेरा धन्यवाद कि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार प्रभु वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौट आया परमेश्वर, उसी प्रकार वो बच्चे जो अंधकार में हैं वो प्रभु अपने माता पिता के पास, हाँ मेरे प्रभु सर्वप्रथम तेरे पास वो मन को फिरा कर आने पाए पिता। यीशु ये प्रार्थना हम मांगते और धन्यवाद पिता, मरकुस 11:24 के अनुसार ये प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में हमें मिला है। हम ये प्रतीति करते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारियां, उनकी दुर्बलताएं, उनकी कमजोरियां, उनके रोग यीशु के नाम से चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं। हर एक बीमार जो शरीर है उसे हम यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक बीमारी यीशु मसीह
मसीह के नाम से चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग चला जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। आप प्रभु इनके ब्रेन को हील करें, आप इनके आईज को हील करें, आप इनके नोज को हील करें, आप इनके माउथ को हील करें। प्रभु यीशु मसीह आप इनकी टंग को हील करें, आप इनके नेक को हील करें, आप इनकी चेस्ट को हील करें, आप इनके हार्ट को हील करें, आप इनके प्रभु लंग्स को हील करें, आप इनके स्टमक को और स्टमक से रिलेटेड हर एक बीमारी को दूर करें पिता। आप प्रभु इनकी किडनियों को हील करें प्रभु यीशु मसीह। आप इनके बॉडी पार्ट्स को हील करें परमेश्वर। आप इनकी हड्डियों को चंगा करें परमेश्वर। आप इनकी नसों को और मांस को चंगा करें पिता। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया। आज की शाम में अच्छी नींद प्रभु हम मांगते परमेश्वर। आपके लोग प्रभु दिन भर में बहुत ज़्यादा थके हुए रहते प्रभु, चिंता में रहते प्रभु जी, स्ट्रेस में रहते हैं, परंतु इस समय जब आपके संगति में हैं तो वो विश्राम जो आपसे मिलता है उनके जीवन में चाहते हैं प्रभु। जो डर, बुरे सपने, गलत जो विचार बार बार उनके माइंड में स्ट्राइक होते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो कैंसल आउट करते हैं। यीशु आप इनके विचारों को, आप इनके सपनों को और पिता परमेश्वर इनको पिता हम आपके नियंत्रण में रखते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। अच्छी नींद आप दें, वो जो आपका वचन कहता है उस सुख भरी नींद की जो वचन बताता है वो नींद हम आपके लोगों के लिए मांगते हैं पिता। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुना है पिता। और प्रभु जितने लोग प्रभु अपने प्रार्थना विनतियों को आज भेजे हैं और हमारे साथ मिलकर उन्होंने प्रार्थना किया है पिता, आप अपनी दया को बनाए रखें। विशेषकर प्रभु जी हम उस देश तुर्की के लिए प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, जहाँ पर भूकंप हुए, बहुत से लोगों ने परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने परिजनों को खोया है पिता। हम यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, उस देश पर प्रभु अपनी दया को बनाए रखे परमेश्वर। प्रभु जो लोग बचे हैं प्रभु उनकी सहायता करे परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह हर एक परिस्थिति प्रभु तेरे कंट्रोल में हो पिता। आप दया करे प्रभु उस देश पर प्रभु, उनके लोगों पर प्रभु अपनी दया को बनाए परमेश्वर पिता। आपके हाथों में सारी बातें सौंपते परमेश्वर। और प्रार्थना है हम सबको यूं ही आप संगति प्रार्थना वचन में बढ़ाते जाएं प्रभु, क्योंकि आपका दूसरा आगमन निकट है। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।